हेलो एंड नमस्कार टू टैलेंट टॉनिक्स। मैं यश सारस्वत एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं, आई होप आपने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से आपने उनका अभ्यास किया होगा। और मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है ही जिसका अभ्यास बार बार किया ही जाता है, तभी आता है। उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए उसी कड़ी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन, रेखाओं के बीच की दूरी, या तो रेखाओं के कार्तीय समीकरण दे दिया जाएगा या सदिश समीकरण दे दिया जाएगा। इस पार्ट में हम सदिश समीकरण के बारे में बात करेंगे। सदिश समीकरण है ये आपका, सदिश समीकरणों के बीच की दूरी, रेखाओं में आपका ये सदिश समीकरण है, उसके बीच की दूरी। अब आप कहोगे इसमें भी मैंने दो क्वेश्चन रखे हैं, पहला और दूसरा, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, दोनों वेक्टर फॉर्म में है। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 7, वो कार्तीय फॉर्म यानी कार्तीय समीकरण में आ जाएगा बीच की दूरी में। लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है ये वाले क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है, कार्तीय फॉर्म में कम पूछा जाता है, लेकिन कार्तीय फॉर्म में करवा दूंगा अगले पार्ट में। दोनों क्वेश्चन में दे रहा, दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, और दोनों क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। अंतर क्या है वो समझेंगे। दोनों आप देख सकते हैं हर साल पूछे जाते हैं, लगातार सालों में पूछे जा रहे हैं, 18 19 20 23 24 और 14 17 19 20, मतलब हर साल पूछे जा रहे हैं। हर साल ऐसा कोई साल नहीं रहता जब ये दो क्वेश्चन, ये दो बीच की दूरी वाला क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ना तो एक से ना तो मैं इधर का उधर कराऊंगा, ना इधर का उधर कराऊंगा, ना उधर का उधर। मैं टिकटॉक जो क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मैं वही कराऊंगा, उसके अलावा एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ये क्वेश्चन बीच की दूरी का क्वेश्चन 8 नंबर में हर साल पूछा जाता है, ये मेरी बात आप मानिए। संख्याएं चेंज होंगी इसकी गारंटी मैं नहीं लूँगा, आ भी सकती हैं संख्याएं यही सेम आपके पेपर में, और नहीं भी आ सकती, लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जो मैं बता दूंगा कॉन्सेप्ट ये लगेगा तो यही लगेगा, बस आपको करना है, संख्याएं चेंज हो जाएंगी बस। बाकी का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बस इसकी गारंटी लेते हैं। आप ज़्यादा बात ना करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को मैं हल करूँगा। तो देखिए, आपके पास दो बीच की दो रेखा, दो वेक्टर फॉर्म दे रखे हैं और इसकी बीच की दूरी निकालनी है। सबसे पहले तो आपको बस इसके आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन देखना कितना बड़ा है, 8 नंबर में आता है सब, 8 नंबर में, 8 नंबर में आता है सब। इसका सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 डॉट B2 क्रॉस B1 अपॉन B2 क्रॉस B1 का परिमाण। ठीक है, ये सूत्र होता है आपका। ठीक है, ये सूत्र होता है आपका। क्या इसलिए सूत्र होता है आपका इस बीच की दूरी निकालने का। क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ इस वाले क्वेश्चन में लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जी नहीं। इस वाले फॉर्मूले को इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे तो नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ इस क्वेश्चन में काम कर जाएगा। कैसे, उस समझाइए, तभी तो मैंने दोनों क्वेश्चन ये लिखे हैं समझाने के लिए। आपकी सारी जो आपकी डाउट हैं सारे इसी वीडियो में क्लियर हो जाएँ। इस फॉर्मूले के जो ये फॉर्मूला रहेगा वो इस वाले क्वेश्चन में लगेगा। कब, जब आपका B1 और B2 अलग अलग होंगे। देखो यहाँ पर B1, इस क्वेश्चन में B1 और B2 अलग अलग हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में B1 और B2 सेम है। जब B1 B2 सेम हो, मैं बता दे रहा हूँ, जब, ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं ये चीज़ें, ऐसे लिखा के, जब B1 और B2 सेम है तब आपका जो बीच की दूरी का फॉर्मूला हो जाता है, बस क्या हो जाएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी डायरेक्ट कीजिए और बी का परिमाण निकाल दीजिए, खत्म, बस ये। ठीक है, ये कब है, जब, ये कब है, जब B1 और B2 अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, ये तब की कहानी है। तो देख लीजिए, अब मैं कहाँ यहाँ से अगर मैं A2 माइनस A1 निकालूंगा, निकाल सकते हैं आप। 3 में से 2 करिए, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2i कैप, 3 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का j कैप। ठीक है, माइनस के 5 कैप में से माइनस का, और माइनस माइनस प्लस,
तो कितना बचेगा माइनस का के कैप। ठीक है, अरे भाई मेरे इधर समझिए, माइनस का 5 के कैप था और ब्रैकेट का माइनस, और उधर रहेगा माइनस का 4 के कैप। माइनस का 5 के कैप और माइनस माइनस प्लस 4 के कैप, तो कितना बचेगा भाई माइनस का के कैप। यही तो मैं चीज़ देखिए। ठीक है, ये आपका A1 माइनस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकल गया। आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि A2 माइनस A1 निकालोगे, अमृत है भाई कि भैया हर जगह लिखा है कि A2 माइनस A1, A1 माइनस A2 भी निकालोगे, चूँकि परिमाण है तो आपका पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से B निकाल लेता हूँ। अब तो खैर मुझे B1 क्रॉस तो कराने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट कराऊंगा, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से मैं A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ B का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करा देता हूँ। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा, देखिए 2i कैप प्लस जे माइनस के, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट करा दूँ। B क्या है आपका, जब दोनों सेम है तो किसी एक को लिख लीजिए, दोनों ही सेम है तो 2i कैप प्लस 3j प्लस ऑफ 6k कैप। कोई डाउट हो आपको, कमेंट बॉक्स आपका लिए खुला है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना बनेगा 2 दूनी 4, 1 तिया 3, माइनस प्लस माइनस और 1 छिंग 6, 7 माइनस 6 यानी कि 1। अब हमें निकालना B का परिमाण, B का परिमाण। और B का परिमाण कैसे निकालते हैं हम, B का परिमाण कैसे निकालेंगे, ये वाला जो B है ना, इसको, ये वाला B है, इसका परिमाण निकाल लीजिए। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, B का परिमाण कर दिया। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, कितना हो गया यहाँ से 4, 4 और 9 36, कितना हो जाएगा 49, यानी कितना आ जाएगा 7, यानी कि B परिमाण कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो हमारे पास बीच की दूरी क्या आ गया, हमारे पास A2 माइनस A1 डॉट B वेक्टर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, और B वेक्टर के और अपॉन में क्या आया था B वेक्टर का परिमाण कितना आ गया, वो 7 आ गया। यही तुम्हारा बीच की दूरी है, यही तुम्हारी बीच की दूरी है 1/7। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आइए आप। इस क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो इस क्वेश्चन में जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो यह लगेगा, ये वाला, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपका देख सकते हैं यहाँ पर आपके B1 और B2 दोनों ही अलग हैं। जब B1 और B2 दोनों ही अलग हो जाए तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इधर मैंने बता दिया आपको ये वाला। तो देखिए यहाँ से मैं पहली, क्योंकि आपने इतना सब तो यहाँ समझ ही लिया, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस वाले क्वेश्चन में B1 क्रॉस B1 B2 वेक्टर क्रॉस B1 निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। आपको बताना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट आता चाहिए, आई जी कैप करते हैं। ठीक है, आई जी कैप, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, ये कितना -1 +1 3 -5 और 2। बस आप करा लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। आई को रखेंगे, कल बताया था मैंने आप भी में वैसे ही, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे माइनस का 2 और माइनस, और होता है ब्रैकेट का माइनस, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 5 माइनस का जी कैप, बीच का आपको रिप्रेजेंट कल मैंने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिताई थी मैंने कल, आपको याद है ना, कल लिताई थी आपको। ब्रैकेट में माइनस माइनस जी कैप, इसको रखेंगे और इसको रखेंगे, 2 दूनी के 4, 2 दूनी का 4 और माइनस ब्रैकेट का होता है और 1 का 3 के साथ माइनस का 3 प्लस का के कैप। ठीक है, इधर देखिए प्लस का के कैप, इसको ढकिए और इसको ढक लीजिए। आई माइनस का 5 दूनी 10, माइनस का माइनस और ब्रैकेट का माइनस प्लस और 1 तिया 3, ये हो जाएगा आपका आई, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का जे प्लस का 1 प्लस का के कैप, ये कितना हो जाएगा माइनस का 7, ये कितना हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस का जी कैप माइनस का 7 की कैप। ये आपका निकल आया। अब मुझे यहाँ से निकालना है इसमें भी A2 माइनस A1 निकाल लीजिए पहले। 2 में से 1 जाएंगे आई कैप, 1 में से 1 जाएंगे तो 0, तो उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया A2 माइनस A1 आई कैप आ गया। तो यहाँ से मैं पहले अब A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B2 क्रॉस B1 वेक्टर निकाल लूँगा। कितना आ जाएगा, ये कितना है हमारे पास आई है, और ये कितना आ गया हमारे पास 3i डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ 7 की कैप।
हमें पता है जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सेम का सेम के साथ कराते हैं, आई का आई के साथ, तो आई का आई के साथ में कराएंगे, एक का 3 के साथ तो 3 आ जाएगा, और किसी का है नहीं तो 3 ही रह जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, B2 क्रॉस B1 का परिमाण निकालना है। जब परिमाण निकालते हैं तो कैसे करते हैं, परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट कर देते हैं। अंडर रूट कैसे करते हैं, 3 का स्क्वायर, ये तो ना, हाँ देखिए, 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 का 9, 1 49, कितना हो जाएगा ये यहाँ से 58, 59 रूट 59, यानी कि यहाँ से बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 3/, ये कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1, देखिए A2 - A1 इंटू B1 क्रॉस B2, ये वाला कितना आ गया 3, और अपॉन B1 क्रॉस B2 कितना आ गया √59। तो यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा 3/, में √59 आ जाएगा, 3/, में √59। बस ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। संख्याओं की गारंटी मैं कभी नहीं लूँगा, संख्या ये भी आ सकती हैं, संख्याएँ बदल के भी आ सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जब B1 B2 समान होगा तो ये वाला लगा देंगे, जैसे यहाँ पर था समान, जब अलग हो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन इसमें बस आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आपको पहले निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बस आपको डायरेक्टली, अब इसमें भी थोड़ा इसमें निकालना नहीं है आपको क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैंने पूरा समझा दिया दोनों क्वेश्चन के माध्यम से, आपका कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए, मैं तो कह रहा हूँ हर एक वीडियो में जो करा रहा हूँ मोस्ट 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 अखंड इम्पोर्टेंट, अखंड इम्पोर्टेंट। भाई मैं संख्याओं की गारंटी कभी नहीं लूँगा, संख्या ये भी आएंगी, संख्या बदल के भी जा सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा। और बीच की दूरी का क्वेश्चन इस बार भी 2025 में किसी ना किसी लगभग 2 या 3 सेटों में आएगा ही आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। तो मेरी बात मानिए, इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए, पहले इन दोनों क्वेश्चनों को पहले आप देखिए किस प्रकार से मैंने कराया, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, ज़्यादा बड़ी हम वीडियो रखते नहीं हैं। 8 नंबर की बात है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को पहले आप दोनों क्वेश्चनों को देख लीजिए, उसके बाद आपके पास जितने मॉडल पेपर क्वेश्चन जितने भी आपके पास हैं बुक में, सारे क्वेश्चन लगा दीजिए। नहीं तो मैं, और वो लगाने के बाद मैं आपको टेलीग्राम में, अपने टेलीग्राम में आपको क्वेश्चन भिजवा दूंगा इसके रेखाओं के बीच की दूरी के, वो आप लगा लीजिए, आपकी पूरी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास आएगा, पार्ट नंबर 7, उसमें हम कार्तीय फॉर्म के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे, रेखाओं के कार्तीय फॉर्म की बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में हम रखते हैं यहीं तक, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे अपना प्यारा चैनल टैलेंट टॉनिक्स। मैं यश सारस्वत लेता हूँ आप सभी से अभी के लिए विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, प्यार दिखाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी यार, मैं अच्छा ही बना रहा हूँ, और क्या है आपका, ऐसा तो नहीं आपका टाइम पास करा रहा हूँ, कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, अब मेरा तो काम आपको कराना है, तो आप करिए ना करिए, बहुत आपके ऊपर है। ठीक है, कोई ना करेंगे तो कोई ना भाई, आप तो कुछ पढ़ ही लीजिए, वही बहुत है मेरे लिए तो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे अपना प्यारा चैनल टैलेंट टॉनिक्स। मैं लेता हूँ यश सारस्वत अभी के लिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।